आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर मेमोरी के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट यूज टू होल्ड टेम्परेरी और परमानेंट डाटा फॉर फ्यूचर यूज। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कि टेम्परेरी या परमानेंट डाटा को स्टोर करके रखती है। टेम्परेरी का मतलब जो मेन मेमोरी है टेम्परेरी तौर पे डाटा स्टोर करके रखती है, और परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो करके रखती है। आज हम मेन मेमोरी तक का टॉपिक करेंगे और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है मेमोरी के अंदर उसकी यूनिट, मतलब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को मापने के लिए जो यूनिट्स यूज की जाती है, जो इकाई यूज की जाती है, वो यहां डिस्क्राइब की गई है। सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो केवल 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है और बाइनरी होती है 0 एंड 1 के फॉर्मेट के अंदर, ऑन और ऑफ। तो इसमें जो हम पहली बात करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो 0 और 1 होते हैं उसे बाइनरी डिजिट या बिट कहा जाता है। बिट ये सबसे छोटी डिवाइस, सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी यूनिट की। सबसे छोटी यूनिट है बिट, 0 या 1 कोई भी एक चीज बिट कहलाती है। 4 बिट मिलकर एक निबल को बनाते हैं और 8 बिट या 2 निबल बनकर एक बाइट को बनाते हैं। ये जो भी हम यूनिट यूज करते हैं वो ज्यादातर बाइट से रिलेटेड होती है। तो ये कॉमन डिवाइस है, वो कॉमन यूनिट है, और ज्यादातर जो यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, देन वो 8 बिट होते हैं, या निबल आता है तो 2 निबल होंगे। अब हम बात करते हैं 1024 बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं, केबी। इसको 2 की पावर 10 बाइट या 10 की पावर 3 बाइट भी कहा जाता है, 1000 यानी 1000 बाइट्स। 1024 केबी मिलकर एक मेगाबाइट एमबी बनाते हैं, जिसे अपने 2 की पावर 20 बाइट्स कह सकते हैं, 10 की पावर 6 बाइट भी कह सकते हैं। ये मिलियंस में आ जाता है, यानी मिलियन बाइट्स मिलकर एक एमबी बनाएंगे। फिर 1024 एमबी एक जीबी बनाएंगे। 1024 जीबी मिलकर एक टीबी, टेराबाइट। जो ज्यादातर आजकल यूज की जाती है वो जीबी और टीबी है। हार्ड डिस्क नॉर्मली टीबी में आती है आजकल। 1024 टीबी मिलकर एक पीबी, पेटाबाइट या पैराबाइट कहा जाता है इसे। 1024 पीबी मिलकर एक एक्साबाइट, ईबी मिलकर एक जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट मिलकर एक योटाबाइट। 1024 योटाबाइट मिलकर एक प्रोंटोबाइट, और उसके बाद 1024 बीबी मिलकर एक गैपोबाइट का निर्माण करते हैं। वैसे ज्यादातर जो यूनिट यूज की जाती है वो जीबी और टीबी तक ही पूछी जाती है, इससे ज्यादा की यूनिट आजकल पूछी नहीं जाती है। बट इससे भी आगे बहुत सी यूनिट्स हैं। मोस्ट कॉमन जो यूज होने वाली यूनिट्स हैं वो यहां तक ही हैं। ये है कंप्यूटर की यूनिट्स। अब इसी में एक चीज आती है वर्ड साइज, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो वर्ड्स के रूप में स्टोर की जाती है। अब हम ये जो वर्ड साइज होता है ये डिपेंड करता है आपकी मशीन पे। जैसे अगर आपकी मशीन 8 बिट की है तो आपका एक वर्ड 8 बिट का होगा। अगर आपकी मशीन 16 बिट की है तो आपका एक वर्ड 16 बिट का होगा, और अगर आपकी मशीन 32 बिट की है तो एक वर्ड 32 बिट का होगा। अब ये वर्ड्स को स्टोर करने के लिए 2 मेथड यूज करता है। किसी भी कंप्यूटर के अंदर बिट्स के रूप में उसका वर्ड साइज कैलकुलेट किया जाता है, और जो वर्ड को ये स्टोर करता है ये 2 मेथड से स्टोर करता है। एक होता है फिक्स्ड लेंथ, एक होता है वेरिएबल लेंथ। वर्ड का साइज फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ के हिसाब से होता है। जैसे फिक्स लेंथ की अगर अपने बात करते हैं, अगर एक मशीन 8 बिट की है तो वो किसी भी वर्ड को 8 बिट के अंदर ही स्टोर करेगी। अगर मैं उसमें एक छोटा सा वर्ड लिखूंगा, जैसे मैं उसके अंदर एक छोटा सा वर्ड डॉग लिख रहा हूं, तो ये डॉग DOG ये 8 बिट में स्टोर होगा पूरा, तो यानी 8 बिट में स्टोर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ 3 जगह पे ही आएगा, बाकी इसके अंदर 5 बिट खाली रहेंगे। तो बट अगर इसके अंदर मैं एक बड़ा वर्ड स्टोर करता हूं, जैसे कंप्यूटर भी 8 बिट में स्टोर होगा। जो फिक्स लेंथ स्टोरेज होती है वो किसी भी वर्ड को 8 बिट के अंदर स्टोर करेगी, चाहे वो वर्ड छोटा हो चाहे वो बड़ा हो।
इससे क्या होता है कि छोटे वर्ड जब अपने यूज करते हैं तो मेमोरी की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। तो जो फिक्स लेंथ वाली टेक्निक है वर्ड लेंथ के लिए, ये ऐसे कंप्यूटर्स में यूज की जाती है जो साइंटिफिक रिसर्च में काम आते हैं, मतलब जहां पे स्टोरेज कोई मैटर नहीं करती, स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है अगर हमारे पास, तब हम फिक्स लेंथ वर्ड साइज यूज करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल अपने कंप्यूटर यूज करते हैं जिसके अंदर हमें स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ता है, वहां पे होता है वेरिएबल लेंथ वर्ड स्टोरेज। इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं मेरे 8 बिट की मशीन है और वेरिएबल लेंथ का यूज कर रहा हूं, तो ये केवल 3 बिट का यूज करेगा, बाकी 5 जो बचे वो नेक्स्ट वर्ड के लिए रिजर्व कर लेगा, और जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो उन 5 पे फिर अगले बिट पे चला जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि वेरिएबल लेंथ के अंदर हर वर्ड की जो लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू वर्ड चेंज होती रहती है, इसमें वो चेंज नहीं होती। तो ये वर्ड साइज का अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ड साइज क्या है, तो ये क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट होता है। 8 बिट की मशीन में 8 और 16 बिट की मशीन में 16 बिट का होता है। फिक्स और वेरिएबल 2 प्रकार का होता है। ये एक बीच में अलग टॉपिक है हमारा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको बेसिकली 2 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो हमारी मेन मेमोरी होती है ये कंप्यूटर की वो मेमोरी है जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करके रखती है, जबकि सेकेंडरी जो मेमोरी होती है ये डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर मेन मेमोरी का सारा डाटा इरेज हो जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का डाटा इरेज नहीं होता है, इसीलिए इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं। इसका यूज डाटा को ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन मेमोरी से रिलेटेड है। मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास 2 प्रकार की बेसिकली मेमोरी है, एक है रोम, एक है रैम। पहले हम रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का काम होता है कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर उसमें जो बूटिंग होती है, यानी कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है तो जो पहली प्रोसेस होती है बूटिंग, उस बूटिंग को एग्जीक्यूट करना। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर अपने सभी हार्डवेयर पार्ट की एक लिस्ट तैयार करता है कि कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट है, और उन सभी को चेक करता है कि वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्किंग है या नहीं। इसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। जो रोम का काम होता है वो यही होता है, पोस्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना। रोम हमारे पास 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम की अगर अपने बात करें, इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होती है वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो इसमें एक ही बार में एक प्रोग्राम बन जाता है, आप कह सकते हो एक टाइप का फर्मवेयर बन जाता है, जिसे बाद में चेंज नहीं किया जा सकता या बाद में इरेज नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो प्रोग्राम बनता है उसे अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा इरेज किया जा सकता है, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रे इसके अंदर कंटिन्यूसली 10 मिनट या उससे ज्यादा देर तक डालनी पड़ती है, तब जाके डाटा को इरेज करता है, और इसे रीराइट भी किया जा सकता है। तीसरी बात करते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम। इसे इलेक्ट्रिक रे डाल के इरेज किया जा सकता है। इसको इलेक्ट्रिक रे भी बहुत ज्यादा देर तक डालनी पड़ती है, तब जाके इरेज होता है। बट ये क्या है, बाकी रोम के कंपैरिजन में ये स्लो होती है, और ये रीराइटेबल भी होती है, मतलब इसको दोबारा राइट किया जा सकता है। अगर अपने रोम की बात करें तो सबसे पहले जो रोम का फॉर्मेट आया था वो था सी रोम और टी रोम, कैपेसिटर रीड ओनली स्टोरेज और ट्रांजिस्टर रीड ओनली स्टोरेज। ये आईबीएम ने बनाया था और इसको अपने सिस्टम 3360 में यूज किया गया था। ये हमारी पहली रोम थी। अब बात करते हैं अपने रैम की। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड एंड राइट मेमोरी। जो रैम होती है इसे फेडरी विलियम ने बनाया था, सबसे पहले इसी ने इसका यूज किया था। रैम की अगर हमने बात करें तो इसके अंदर डाटा को रीड और राइट किया जा सकता है। हम कंप्यूटर में करंट टाइम में जो भी काम करते हैं, जैसे आप एमएस वर्ड की फाइल में काम कर रहे हो, या कोई वीडियो देख रहे हो, या कोई सॉन्ग सुन रहे हो, या किसी सॉफ्टवेयर पे वर्किंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो सारा का सारा काम रैम के अंदर होता है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक रैम में डाटा रहता है।
और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो रैम का डाटा सारा इरेज हो जाता है। रैम कई प्रकार की होती है, जैसे एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर रैम, ये सारे रैम के टाइप हैं। इससे पहले रैम को यूज करने के लिए जो स्लॉट यूज किए जाते हैं, जो सॉकेट्स यूज किए जाते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, SIMM और DIMM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये दो प्रकार के सॉकेट रैम के लिए यूज किए जाते हैं। जो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है ये 32 बिट तक की डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब थोड़ा स्लो होता है, जबकि जो ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है ये 64 बिट का डाटा ट्रांसफर कर सकता है, एक टाइम में 64 बिट को ट्रांसफर कर सकता है, थोड़ा फास्ट होता है। और इसमें दोनों साइड में पिन लगी हुई होती है, इसमें पिन कम होती है 32 पिन, इसमें 64 या उससे ज्यादा पिन हो सकती है, तो ये डाटा को भी ज्यादा फास्टली ट्रांसफर करता है। जो DIMM है सॉकेट है, ये आगे फिर कैटेगराइज किया जाता है 3 प्रकार से। UDIMM मतलब अनबफर्ड DIMM, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और रजिस्टर्ड ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और फुल बफर्ड ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। जो UDIMM है ये नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप जो हम यूज करते हैं ज्यादातर, उसमें ये वाले सॉकेट होते हैं। सर्वर में RDIMM सॉकेट होते हैं, जबकि जो लार्ज सर्वर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े, जैसे आप कह सकते हो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, जो बड़े साइज के लार्ज मेमोरी यूज पड़ती है जहां, वहां पे फुल बफर्ड ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स सॉकेट्स का यूज किया जाता है। ये होते हैं रैम के सॉकेट्स। इनकी फुल फॉर्म आप याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने रैम के टाइप। सबसे पहले आती है एस रैम, जिसे कहते हैं स्टैटिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहली चीज ये बनी होती है फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप होता है 1 बिट स्टोरेज डिवाइस, और फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करने के लिए मोसफेट का यूज करता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इंस्ट्रक्शन ट्रांजिस्टर, ये होता है मोसफेट। ये फ्लिप फ्लॉप इस मोसफेट के अकॉर्डिंग डाटा को स्टोर करता है। एस रैम थोड़ी स्लोअर होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, एक्सपेंसिव भी होती है। नॉर्मल कंप्यूटर्स में, वर्क स्टेशन में या राउटर्स में यूज किए जाने वाली जो रैम है वो ऐसा रैम होती है, उसमें यूज की जा सकती है। जब अपने बात करते हैं डी रैम की, डी रैम होती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील रैम। एस रैम का डाटा कंप्यूटर के स्टार्ट होने से लेकर कंप्यूटर के बंद होने तक उसमें स्टोर रहता है, तो थोड़ी देर में जब कंप्यूटर में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं ना, तो ये थोड़ा स्लो होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे करके। जबकि जो डी रैम होती है ना, ये हर मिली सेकेंड के अंदर डाटा को रिफ्रेश करती रहती है, मतलब चेंज करती रहती है। तो जो डायनेमिक रैम की अगर अपने बात करते हैं, ये फास्ट होती है और डाटा को स्टोर करने के लिए ये मेमोरी सेल का यूज करती है, जो कि कैपेसिटर के बने होते हैं। और जो कैपेसिटर होते हैं वो MOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज करके डाटा को स्टोर करते हैं। देखो दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं, रैम और एस रैम और डी रैम। जो डायनेमिक रैम होती है डाटा को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करती रहती है और कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करती है। आगे हम बात करते हैं SD रैम की, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वैसे डी रैम का ही पार्ट होता है, कई बुक्स में इसको अलग से भी लिखा जाता है। ये जो कंप्यूटर की जो CPU होती है उसकी क्लॉक स्पीड को रैम के साथ सिंक्रोनस करने के काम करती है। RD रैम, रैम बस डायनेमिक रैम, ये ग्राफिक कार्ड्स में यूज की जाने वाली है, ग्राफिक कार्ड में यूज होती है। जो SD रैम है इसको सबसे पहले सैमसंग ने बनाया था। उसके बाद DDR रैम, डबल डाटा रेट रैम, ये भी एक टाइप की डी रैम ही होती है। डबल डाटा रेट रैम में बहुत फास्टली डाटा को स्टोर किया जा सकता है। FPM डी रैम, ये फास्ट पेज मॉड्यूल डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो डाटा को बहुत फास्टली स्टोर करके रख सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास रैम के टाइप्स हैं, और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट सेशन में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।